Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Nazma Atar. This lecture is for class BS Urdu, subject Functional English from Government College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. My dear student, today's the topic of our lecture is presentation skills. What is presentations? It is the process of presenting the content of a topic to an audience consisting of one or more persons. It utilizes some visual aid. It is generally a PowerPoint file containing all the slides for a given speech. यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मरहला है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपना कंटेंट या जो इंफॉर्मेशन या कोई टॉपिक हम अपने ऑडियंस को बता सकते हैं, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशंस हों, चाहे हमारे सुनने वाले में एक शख्स हो या मोर देन वन पर्सन्स हों। जैसे कोई प्रेजेंटेशन बॉस को दी जा सकती है किसी कंपनी के, जैसे प्रेजेंटेशन क्लास में दी जाती है, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन देते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद कहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में विजुअल एड इस्तेमाल की जा सकती हैं। विजुअल एड्स में मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीमीडिया पे पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बनाकर अपनी इंफॉर्मेशन उस स्लाइड्स में सेट करते हैं और उन इंफॉर्मेशंस के ज़रिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना मटेरियल जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर दिया स्पीकिंग स्किल पर, वो यूज़ होगा कि आप कितनी महारत से बात कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पेश करने से पहले आपका एक एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आप जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसमें आप एक एजेंडा बनाएंगे और उनमें इन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे। व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन किसके बारे में है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे। लफ्ज़ी किस्म की या खाली खाली बातों की प्रेजेंटेशन नहीं होती, उसमें मटेरियल, सॉलिड पॉइंट्स, लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द प्रेजेंटेशन मटेरियल, यानी आपने जो मटेरियल करेक्ट किया होता है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। व्हाट इज़ द गुड स्टार्ट, देन हैव द मेन आइडिया एंड एंड अप करेंगे उसको। डिसाइड द प्रेजेंटेशन मेथड, आप ये भी डिसाइड करेंगे कि प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, यानी आपको वर्किंग विद विजुअल एड्स लेंगे या कोई और एड इस्तेमाल करेंगे। बॉडी लैंग्वेज भी आपको पहले से ही भी सोचना होगा कि आप किस तरह से ड्रेसअप होके जाएंगे और क्या क्या बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर्स यूज़ करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में आपका स्पीकिंग स्किल आ जाएगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एंड में आपने एजेंडे में डीलिंग विद क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका एंड जो है प्रेजेंटेशन का वो क्वेश्चन आंसर सेशन पर हो सकता है, आपको उन क्वेश्चन आंसर को भी प्रिपेयर करना होता है। ज़हनी तौर पर आप अज्यूम्ड करते हैं कि इसके बारे में ये सवाल किया जा सकता है। नेक्स्ट कम टू द टिप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रेजेंटेशन स्किल, यानी अब हम आपको बताएंगे कि इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है प्रेजेंटेशन स्किल के लिए, कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ऑडियंस को पेश कर सकें। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि प्रैक्टिस ही हो। प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के बारे में यह है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नॉर्मली इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, बट इट इज़ रियली प्रैक्टिस मेक्स मैन परमानेंट, यानी कि इतना बेहतर बना देते हैं आपको कि आप बहुत बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। Every magic is the result of practice. Naturally, you will want to rehearse yourself before the presentation so many times. While it can be difficult for those who pack schedule to spare time to practice, definitely there are a number of the people in this world जो उन्होंने presentation देनी होती है, वो boss होते हैं या employee होते हैं, उनका schedule बहुत pack होता है, but in spite of this उन्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। सम टाइम इफ़ यू रियली वांट टू साउंड ग्रेट, कि आपको क्या करना होगा, राइट आउट योर स्पीच रादर देन बीइंग डिस्टर्ब, कि आप कहीं से डिस्टर्ब ना हो अपनी स्पीच को लिखेंगे ताकि बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे अटेंड अदर प्रेजेंटेशंस, यानी कि इफ़ यू आर गिविंग अ टॉक आर पार्ट ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, ट्राई टू अटेंड सम ऑफ द अर्लियर टॉक बाय अदर प्रेजेंटर्स to scope out their presentation skill and get some context.
context. This shows respect for your fellow presentation while also give you a chance to feel out the audience. What's the mood of the audience? What the mood of the crowd? Are folk in the mood to laugh? Are they a bit more stiff? As the presentations more strategic and tactical in nature, speaker may also say something that you can play off later in your own presentation. इट मीन्स कि वो बताना चाहते हैं कि जहाँ आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जहाँ आपने अपनी प्रेजेंटेशन पेश करनी है, वहाँ के प्रेजेंटेशन जो उससे पहले वहाँ प्रेजेंटेशन पेश की जा रही हैं उसको अटेंड कीजिए, वहाँ पर माहौल से एडजस्टमेंट कीजिए, चेक कीजिए कि जो प्रेजेंटेशन दी गई हैं वहाँ पर आपको एक चांस मिल जाएगा कि आप फील करें कि वहाँ की ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस का मूड सॉफ्ट है, ऑडियंस मूड जो है वो स्टिफ है, सख्त मिजाज के लोग हैं, सीरियस हैं, क्या हंस सकते हैं, क्या वो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन अटेंड की होगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसको एडजस्ट कर सकेंगे। फिर कहते हैं अराइव अर्ली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑलवेज बेस्ट टू अलाउ योर सेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम टू सेटल इन before you talk. Extra time ensure you would not be late and give you plenty of time to get adapted to your प्रेजेंटेशन स्पेस। यानी कि अगर आप वक्त पर पहुंच जाएंगे तो जो माहौल है उसमें अपने आप को ढाल लेंगे और आप देख लेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं, एडजस्ट अपने आप को बेहतर तरीके से वहाँ पर फील कर सकेंगे। फिर कहते हैं एडजस्ट टू योर सराउंडिंग्स। द मोर एडजस्ट योर सराउंडिंग यू आर, द मोर comfortable you will feel. Make sure to spend some time in room where you will be delivering your presentation. If possible, practice with the microphone and check the lights. Make sure you understand the seating and be aware of any distraction potentially posed by the venue. यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पहले से टाइमली पहुँच चुके होंगे तो आप और माहौल से बेहतरीन एडजस्टमेंट पैदा कर सकते हैं। वहाँ अपना रूम, अपना स्टेज, अपना माइक उसे चेक कर सकते हैं, लाइट्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे होंगे अगर वो लाइट आपके मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन को कंट्रास्ट करेगी तो डिस्ट्रैक्शन पैदा होगी और ऑडियंस उसको बेहतर तौर पर समझ नहीं सकेगी। इसलिए आपकी ये पॉइंट को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मीट एंड ग्रीट। Do your best to chat with people before your presentation. Talk with audience, make you seem more likable and approachable. Ask even attendees question and take their response. They may even give you some inspiration to weave into your talk. वो कहते हैं कि अगर आप माहौल से एडजस्ट कर चुके हों तो आपको मौका मिले तो वहाँ पर जो अटेंड करने आए हुए हैं उनसे मिलें, उनसे बातचीत कर लीजिए, आपको उनके मूड का, उनके स्टाइल का अंदाज़ा हो जाएगा। इवन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर डीप रिस्पॉन्स, कि उनका रिस्पॉन्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डीप ब्रेथ एंड स्माइल। कहते हैं कि व्हेन यू गो टू द वेन्यू, don't be so nervous, your muscles should not be tightened to yourself, relax your mood, instead to go ahead, take those deep breaths to get oxygen to your brain and relax your body and wear smile। यानी कि आप जो है smiling increase relaxation into the atmosphere and make you calm and make you feel good about your presentation. Smiling also exhibits confidence and enthusiasm to the crowd, and this tip works even if you are doing a good job and people can see you. Just don't overdo it. ये भी ख्याल रखिए कि आप ओवरडू भी ना करें कि आपकी क्लाउन लुक आने लग जाए। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, हल्के हल्के सांस लें उससे पहले, ताकि आप जब प्रेजेंटेशन पेश करें उस वक्त आप जो हैं वो बार बार रुक के सांस ना लें और चेहरे पर बहुत ज़्यादा ओवर संजीदगी ना हो। अपने आप को नॉर्मल स्माइल में रखें कि फ़ील हो कि यू आर रेडी फॉर योर वर्क। Work on your pause. It's very important thing. Don't be afraid to slow down and use pause in your speech. Pausing can be used to emphasize certain points and to help your talk feel more conversation. If you feel yourself losing control of your pacing, you just take a nice pause and keep cool. यानी जब आप प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हों
उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फील कर रहे हैं कि थोड़ा थकते जा रहे हैं या आपको सांस चढ़ रहा है या किसी चीज़ पर आपने या एम्फिसाइज करना है, ज़ोर देना है, स्ट्रेस देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ पर आपने अपनी बात को कंटिन्यू करना है। उसके बाद है डोंट ट्राई टू कवर टू मच मटेरियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोइंग व्हाट टू डू इंक्लूड एंड व्हाट टू लीव आउट। जो भी प्रेजेंटेशन सॉरी जो भी प्रेजेंटेशन पेश की जाती है उसमें बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। सारे का सारा मटेरियल जो है वो हम पेश नहीं कर देते, हमें उसमें से चूज़ करना होता है द बेस्ट वन। knowing what to include and what to leave out is crucial to the success of a good presentation. Your presentation should be full of useful, insightful, and noticeable information, but don't means you should try to condense a vast and complex topic into 10 minutes presentation. For example, 90 slides in 30 minutes. यानी आपने ओवरडू काम नहीं करना कि आप इतनी सारी स्लाइड प्रेजेंट करते चले जाएं कि ऑडियंस जो हैं वो उसको प्रॉपरली कैप्चर ना कर सकें, कि उन्होंने जो बात समझनी है उस पॉइंट तक ना पहुंच सकें और बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं वो मूव करती जाएं। आप ऐसा भी नहीं करेंगे और ऐसे भी नहीं करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप उनको छोड़ दें। नेक्स्ट पॉइंट है जी एक्टिवली इंगेज द ऑडियंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। People love to talk and make their opinions heard, but the nature of the presentation can often seem like a one-sided proposition. So it should be so asking the audience what they think, inviting questions, and other means of welcoming audience participate and you can engage them and make them and other participants active. It also make you the presenters सीन्स मच मोर रिलेटेबल। यानी कि आपने जो मटेरियल पेश किया है वो उससे कोई ना कोई एक्टिविटी भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो थोड़ा आपको पॉज भी देगी और उस दौरान जो ऑडियंस है वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इससे आप खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं और ऑडियंस भी इंगेज हो जाती है और आपके टॉपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है। बी इंटरटेनिंग, इसका मतलब ये है कि इफ़ यू प्रेजेंट present material is packed with useful information, you should have slide jokes, light-hearted slides. It is a great way to help the audience feel more comfortable. यानी कि आपने थोड़ा सा इस किस्म की स्लाइड्स इस्तेमाल करनी है कि जो थोड़ा लाइट हार्टेड स्लाइड्स हों, ताकि ऑडियंस जो है वो आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन से बोर होना शुरू ना हो जाए, बल्कि सिचुएशन जो है वो बैलेंस करने के लिए और मूड को बेहतर करने के लिए थोड़ा स्लाइड्स जो हैं उसमें आप ऐसा टच दें कि थोड़ा ह्यूमरस टच आना चाहिए। फिर है जी एडमिट यू डोंट हैव ऑल आंसर्स। Very few presenters are willing to publicly concede to that they don't actually know everything because they feel it their authority. However, since we all know that nobody can ever know everything about the given topic, admitting so in a presentation can actually improve your credibility. If someone asks a question during the presentation, you admit it, you listen it carefully. This can increase your credibility with the audience and demonstrate that no matter how knowledgeable a person might be, you are all learning all the time. Nobody expect you to be an outstanding miraculous oracle and miracle for at that time that you everything is in your hand, but you can answer their question. If you do not know about it, you can straightforwardly avoid the answer and change their topic and need not to worry about it. तो कहते हैं कि they just want to learn from you, कि आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि मैं आपसे ये सीख रहा हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी प्रेपरेशन या मेरा नॉलेज इस हद तक है। इस बात को मान लेने में कोई हर्ज नहीं होता अगर ये बात प्रेजेंटेशन के दौरान हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि हालात को कंट्रोल में रखें और एक्चुअली इम्प्रूव करें अपनी क्रेडिबिलिटी को, कि आप सवाल सुने और जहाँ तक आपको उसका जवाब हो वहाँ तक दीजिए और बता दीजिए कि ये इसकी इंफॉर्मेशन इस हद तक आपके पास है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट फाइट द फियर।
डोंट फाइट द फियर, एक्सेप्ट योर फियर रादर देन ट्राइंग टू फाइट इट। यानी अगर कोई भी प्रेजेंटेशन पेश की जाती है, हमें उसका फियर होता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप तमाम मुकम्मल फियर को ओवरकम नहीं कर सकते। इट विल ओनली इंटेंसिफाई योर एंग्जाइटी। ये क्या करेगा, आपकी एंग्जाइटी को मज़ीद बढ़ा देगा। लिहाजा आप क्या करेंगे कि आपके अंदर जो नॉर्मल फियर है उसको एडजस्ट करेंगे अपनी कैपेसिटी के साथ कि मैं बहुत बेहतर तौर पर जानता हूँ, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मेरी तैयारी अच्छी है, तो ही आप अपने फियर को हल्का सा काबू पाकर उसे रिलैक्स मूड तरफ लेके जाएंगे। लास्ट पॉइंट है एंड इन प्रॉपर स्टाइल। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन पेश करेंगे उसको प्रॉपर स्टाइल में एंड करेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, या आपने जो प्रेजेंटेशन पेश की है उसको थोड़ा सा आप सम अप करेंगे, ताकि उसमें ऐसे होता है कि कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन भी रिवाइज करेंगे, मेन आइडिया को दोबारा फोकस करेंगे विद इन 2 to 3 लाइन्स, और उसके बाद प्रॉपर स्टाइल से उसको एंड करेंगे। इस तरह से एंड करते हुए आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देती है ऑडियंस पर। इस तरह से आप बेहतर अंदाज में और इंथ्यूज़िज़्म के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करेंगे। और एक बात इसमें मैंने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया, वो ये था कि आप जब एंटरटेन करेंगे, कोई जोक बताएंगे, तो उस दौरान अपने आप को पानी भी पी सकते हैं कि आपका गला चोक नहीं करना चाहिए, आपका गला ड्राई नहीं होना चाहिए। अपनी बॉटल को अपने पास रखेंगे पानी की, ताकि आप जो है बेहतरीन अंदाज में अपनी प्रेजेंटेशन को पेश कर सकें, और ऑडियंस बेहतरीन जज होते हैं। जैसे ही आप बेहतरीन स्टाइल से अपनी असाइनमेंट को क्लोज़ करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करेंगे, तो वो बेहतर इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स पर, जो आप टीचर है प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है तो स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय है अपने बॉस के लिए प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है, तो बॉस उसको एडजस्ट करे, उसको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करेगा, उसके लिए कम्प्रिहेंसिव होगी। अगर आपका एंड जो है वो ऑब्सक्योर होगा, एम्बिग्युइटी उसमें होगी, तो जो आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है वो बेहतर अंदाज में समझी नहीं जा सकेगी। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।